जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 14 अध्याय के तीसरे दिन के अध्ययन में। आज हम 32 से 42 आयतों को देखने वाले हैं। यीशु क्रूस की ओर बढ़ रहा है। कल हमने देखा था यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का भोजन किया और उसने प्रभु भोज की स्थापना की। अपने शिष्यों के बारे में भविष्यवाणी की कि वे लोग सब उसे छोड़कर चले जाएंगे। आज हम उसे गतसमनी के बगीचे में देखेंगे और यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहां हम यीशु के साथ हैं। देखिए क्या हुआ इस बगीचे में। सुनिए 32 से 42 आयतों को। वे गतसमनी नामक स्थान में आए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए। वह व्यथित तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, मानो मेरे प्राण निकल रहे हैं। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़े और भूमि पर मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगे कि यदि संभव हो तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। यह प्याला मुझसे हटा ले, किंतु तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पतरस से बोले, सिमोन, सोते हो? तुम्हें घंटे भर भी नहीं जाग सके? तुम सब जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें बहुत भारी हो रही थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। यीशु जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस बहुत हुआ। वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा रहा है। उठो, हम चलें। देखो, मुझे पकड़वाने वाला निकट आ गया है। यहाँ यीशु परमेश्वर का मेमना जिसकी बलि परमेश्वर खुद देने वाला है। और यीशु इस गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा है। अद्भुत है यह प्रार्थना। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जो मैं चाहता हूं वह नहीं, पर तू चाहता है वह कर। कुछ लोग पूछेंगे, यीशु ने ऐसी प्रार्थना क्यों की? क्या वह नहीं जानता था कि वह इसलिए आया था या ऐसा ही होने वाला था? देखिए, जब यीशु धरती पर मनुष्य बनकर आया तो उसने अपनी समझ कुछ हद तक सीमित कर ली। वह परमेश्वर से कम नहीं बना, पर अपने आप को सीमित कर लिया। और इसलिए कुछ ऐसा भी था जिसकी समझ शायद से मनुष्य के रूप में यीशु को पूरी नहीं थी। वह उस समय के लिए सर्वज्ञाता नहीं था और इसलिए उसे हर समय एक मनुष्य की तरह पिता परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत थी। और इस तरह से ही वह हमारे लिए उदाहरण बन पाया। जब वह यह प्रार्थना कर रहा था, यह एक मनुष्य की प्रार्थना थी, मानवीय प्रार्थना थी। पिता, क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या कोई और तरीका नहीं है? मेरे क्रूस पर जाने से पहले मेरे को बता दे, अगर कोई तरीका है तो। कुछ और हो सकता है क्या? तो बता दे अभी। पर फिर वह कहता है, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। वही कर जो तू चाहता है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं। यहाँ आप एक मनुष्य यीशु की प्रार्थना को देख रहे हैं, जो क्रूस की मृत्यु और जो आत्मिक कष्ट उसे होने वाला है उससे व्याकुल है, जिससे कभी पाप नहीं किया, जो पाप को जानता भी नहीं था। उसके ऊपर दुनिया भर के इंसानों के पाप का बोझ डाल दिया जाएगा। वह हम सब के लिए पाप बन जाएगा, यहां तक कि उसके पिता परमेश्वर उससे मुंह मोड़ लेंगे। और यह उसे व्याकुल कर रहा था। हो सकता है उसे प्रलोभन हो रहा हो, शैतान फिर से उसकी परीक्षा ले रहा हो, कैसे भी मैं इस आने वाले कष्ट से बच जाऊं। पर यीशु पूरी ईमानदारी से अब्बा पिता के पास आता है, जो उसके दिल में था बताता है और फिर कहता है, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और यह है समर्पण की प्रार्थना। देखिए, बहुत कुछ है जो मैं चाहता हूं, बहुत कुछ, मेरी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। इच्छा होती है कि कुछ अलग तरह से हो, जिसमें मेरे लिए कष्ट कम हो। और ऐसे में मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर के पास आता हूं पूरी ईमानदारी से, जो उसे बताता हूं कि मेरे मन में क्या है। और फिर, पिता, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जिस तरह से यीशु ने प्रार्थना की, वैसा मैं भी कर सकता हूं। क्यों और कैसे? क्योंकि भरोसा करता हूं कि परमेश्वर सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना सबसे बढ़िया है और वही पूरी होगी। क्योंकि मैं भरोसा कर सकता हूं कि परमेश्वर भला है और मुश्किल समय में, बुरे समय में उसकी भलाई और अधिक दिखाई देती है। यीशु क्रूस पर जाने वाला है
और ये इतिहास का सबसे बुरा पल है, पर इस सबसे बुरे पल में हमें परमेश्वर की भलाई दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि जो बुराई मनुष्य करते हैं या शैतान करता है उसमें परमेश्वर की भलाई नहीं चमक सकती, तो आपने अभी तक क्रूस की तरफ नहीं देखा है। आपने नहीं देखा कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। यीशु बलि का मेमना है, पर वह ऐसा मेमना नहीं है जिसे खींच कर ले जाया जा रहा है जबरदस्ती बलि देने के लिए। वह क्रूस पर गया खुद की इच्छा से, उसकी इच्छा पिता की इच्छा पर आधारित थी। ऐसा करने की यीशु की ताकत उसके परमेश्वर होने से नहीं, पर मनुष्य रूप में पिता के ऊपर निर्भर होने से, उसके संबंध से थी, रिश्ते से थी, समर्पण में थी। पिता केवल पिता नहीं, अब्बा पिता था। अब्बा यानी जैसे हम कहते हैं ना, पापा, डैडी। औपचारिक रिश्ता नहीं, पर एक व्यक्तिगत प्रेम का रिश्ता जिसमें भरोसा होता है। और यही रिश्ता उसे ताकत देता है पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने की। खुद अपनी इच्छा से वह बलि का मेमना बना। और फिर एक बार इस आयतों में हम देखते हैं यीशु केवल परमेश्वर का मेमना ही नहीं, वह चरवाहा भी है हमारा, जो अपनी भेड़ों की रखवाली भी करता है। दिलचस्प है कि उनकी चौकसी के वह उनकी चौकसी कर रहा था, जिसको उसने अपनी चौकसी करने के लिए कहा था। यीशु ने उनसे कहा था तुम यहाँ ठहरो, सावधान रहो। वह प्रार्थना कर रहा था और पिता के साथ अपने निजी संबंध, निजी समय में वो विघ्न नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसे बंदी बनाने के लिए आने वाले हैं, और इसलिए वह कहता है यहाँ ठहरो, सावधान रहो, देखते रहो, मैं प्रार्थना करता हूं। उनका काम था यीशु की चौकसी करना, पर हम यीशु को उनकी चौकसी करते हुए देखते हैं। यीशु जब खुद मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब भी वह अपनी भेड़ों का ख्याल रख रहा था। यीशु प्रार्थना करके लौटता है और शिष्य सो रहे हैं। यीशु ने उन्हें सावधान रहने को कहा और वे लोग सो रहे थे। यीशु के साथ 3 शिष्य थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और तीनों सो रहे थे। पर यीशु केवल पतरस को संबोधित करता है, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग नहीं सका? उसने पतरस को ही क्यों बोला? शायद इसलिए कि पतरस ने ही कहा था मुझे मरना भी पड़े, मैं तेरे को अस्वीकार नहीं करूंगा, मैं तेरे को नहीं नकारूंगा। और यहां वह यीशु के लिए 2 घड़ी जग नहीं पा रहा था। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। उन लोगों ने एक बहुत भारी भरकम भोजन किया था, उत्सव का भोजन था भाई, और वे लोग थके हुए होंगे, रात हो चुकी थी और उन्हें जोर से नींद आ रही थी और वे लोग जाग नहीं पा रहे थे। यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि किसी परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो चाहती है परंतु शरीर निर्बल है। ये जागना चाहते तो थे, पर यह लोग जाग नहीं पा रहे थे क्योंकि इनका शरीर निर्बल था। और वह हमारा भी है। हम सावधान रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं कि हम शैतान द्वारा प्रलोभन में ना पड़े। हम वो करें जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। हमारी आत्मा हमेशा तैयार रहती है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, पर हमेशा हमारा शरीर दुर्बल रहता है। हम दुर्बल हैं, निर्बल हैं। हम वही कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते। इसीलिए यीशु कहते हैं प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अपने खुद की कोशिशों से सावधान रहना, सचेत रहना, चौकन्ना रहना, वो करना जो सही है, उससे बचना जो सही नहीं है, असंभव है। धन्यवाद हो यीशु का, वह हमारा चरवाहा है। वह आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जगाता है, सावधान करता है। वह हमारी चिंता करना नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर से संबंध, उसके साथ बातचीत रखना जरूरी है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी सावधानी छोड़ सकता हूं और आत्मिक रूप से मैं सो जाता हूं। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है कि हे अब्बा पिता, मेरी मदद कर चौकन्ना रहने में। जो तू मेरे जीवन में, संसार में कर रहा है, उसे देखने से मैं चूक ना जाऊं, कहीं सो ना जाऊं। परमेश्वर के हृदय में जो चल रहा है मेरे अब्बा पिता के दिल में की बातों को समझने से कहीं चूक ना जाऊं। अपने विश्वास को एक दूसरे स्तर पर ले जाने से चूक ना जाऊं। हमारे सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब अपने विश्वास को हम एक अलग ही स्तर पर लेकर जा सकते हैं, और शिष्यों के पास भी बिल्कुल यही मौका था, विश्वास को एक और लेवल पे, एक और स्तर पर लेकर जाना। पर वह ऐसा करने से चूक गए, क्योंकि वे लोग शरीर से इतने दुर्बल थे कि वे लोग कुछ क्षण यीशु के साथ जाग ना पाए। दूसरी बार भी जब यीशु आता है, वह उन्हें सोता हुआ पाता है। मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि 40 आयत में लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी थी, बहुत भारी थी। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वो क्या उत्तर दें। आपके साथ हुआ है
कि आप सो रहे हैं और अचानक से आपको कोई जगाता है, आपको कुछ बोलता है और आपको कुछ नहीं सूझता, आपकी आंखें नींद से भरी हुई होती हैं। आत्मिक रूप से भी यही होता है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर हमें कुछ बोल रहा होता है पर हमें कुछ सूझता ही नहीं, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। परमेश्वर की मदद के बिना हम सावधान और सचेत जीवन जीने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी आंखें आत्मिक नींद से भरी रहती हैं। क्या उनके पास आराम करने के लिए अधिक समय नहीं था? यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए आ पहुंचा था। आगे हम कल को चर्चा करेंगे, पर इस समय आज जाने से पहले हम अपनी दुर्बलता को पहचानें, अपनी निर्बलता को पहचानें, स्वीकारें। हमारी आत्मा तत्पर है पर शरीर दुर्बल है, और हम परमेश्वर की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पर यीशु हर स्थिति में चौकन्ना है और वह हमारी चौकसी करता है, और यीशु से ही कुछ क्षण हम बातें करते हैं। यीशु, मैं आत्मिक रूप से सुनना नहीं चाहता। हम सचेत रहकर, सावधान रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा ऐसा चाहती है पर शरीर निर्बल है, और इस कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं। पर धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सावधान करता रहता है। तूने पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी दुर्बलता में तेरी सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा के साथ ही हम कह सकते हैं, पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। मेरी योजना नहीं तेरी योजना पूरी हो। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।